दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जाड़ा बढ़ने लगा है। आज दिसंबर की 19 तारीख है। 25, 30 और 1 जनवरी तक टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। जब एक्सट्रीम जाड़ा होगा या एक्सट्रीम गर्मी होगा तब पौधे स्ट्रेस में जाते हैं। हम लोगों को भी तकलीफ होती है, हम भी व्यवस्थाएं करते हैं। उसी प्रकार से अगर पौधों को भी जाड़ों के स्ट्रेस से बचाना है तो हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जो किसान भाई हमारे चैनल देख रहे हैं उन्होंने पहले ही अपने जो गेहूं की बुआई करी है या सरसों की बुआई करी है उसमें उन्होंने इसके बंदोबस्त कर लिए होंगे और ज़मीन में ही सल्फर का प्रयोग कर दिया होगा। सल्फर एक ऐसा खाद है जो पौधों को सहनशीलता देता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है और साथ साथ क्लोरोफिल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सल्फर का प्रयोग पौधों में सहनशीलता बढ़ाता है और पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। सदियों से सल्फर का प्रयोग आता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध है कि सल्फर जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। अब जिन किसान भाइयों ने पहले ही सल्फर का प्रयोग कर दिया है, सल्फर का प्रयोग मिट्टी में डालने के लिए या तो आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे या बेंकोनाइट सल्फर का प्रयोग करेंगे। बेंकोनाइट सल्फर एक केमिकल खाद है और जिप्सम एक प्राकृतिक और ऑर्गेनिक मिट्टी की तरह का सल्फेट खनिज है। जिन लोगों ने मिट्टी में डाल दिया है बेंकोनाइट सल्फर या कोई भी सल्फर की पूर्ति कर ली है, क्योंकि सल्फर आप सिंगल सुपर फास्फेट में भी सल्फर होता है उसके द्वारा भी पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सल्फर होता है। तो सल्फर का प्रयोग जिन लोगों ने कर लिया उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी जिन्होंने किसी कारण से या तो खाद डालना भूल गए हैं या किसी कारण से खाद उपलब्ध नहीं थी, अब पहले सिंचाई का समय आ चुका है और उन्होंने सिंचाई भी नहीं की है, तो वो भी चाहे तो मिट्टी में डाल सकते हैं सल्फर, बेंकोनाइट सल्फर, और अच्छी सिंचाई कर देंगे तब भी उनके पौधों में सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। और जो एक्सट्रीम जाड़ा आएगा, जब पाला पड़ेगा, तो पौधों को एक सहनशीलता आएगी और पौधे उस सिचुएशन को आसानी से सहन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो हमारे किसान भाई, जो हमारे टेरेस गार्डनिंग वाले हैं दोस्त, उन्होंने भी अपने मिट्टी में सल्फर का प्रयोग करा होगा। सल्फर का टेरेस गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छा स्रोत है जिप्सम का प्रयोग। अगर वो मिट्टी में डाल देंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत है। अभी जो लोग पौधों में सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो मिट्टी में डाल दें और दूसरा विकल्प है छिड़कने का, यानी छिड़काव करें, स्प्रे करें। तो जो लोग मिट्टी में डालना चाहते हैं उनके पास टाइम है तो बेंकोनाइट सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। वो मिट्टी में डालकर पानी लगा दें और उनका सल्फर की मात्रा पूरी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं छिड़काव करें, तो छिड़काव के लिए देखिए, सल्फर आप जब डालते हैं मिट्टी में तो सल्फर के रूप में डालते हैं और मिट्टी में सल्फर से सल्फेट बनने की प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है। और जब मिट्टी में नमी होगी, वो इस प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। तो अगर आज हम बेंकोनाइट सल्फर या किसी सल्फर का प्रयोग करेंगे तो सल्फर से सल्फेट बनने में 12-15 दिन लगेंगे, और जब सल्फेट बनेगा तभी पौधे उसको एक्सेप्ट करेंगे और तभी पौधे उसका कार्य शुरू करेंगे। तो ये बहुत समझने वाली प्रक्रिया है कि पौधों को आयन के रूप में ही चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो फास्फोरस हो फास्फेट के आयन में, नाइट्रोजन हो नाइट्रेट के रूप में, और जैसे सल्फर है सल्फेट के रूप में। तो जब सल्फर से सल्फेट बनेगा, इस प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। हम सल्फर मिट्टी में डालेंगे, 15 दिन इंतजार करेंगे, 15-20 दिनों में जब जैविक सूक्ष्म जीव उसमें क्रिया करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सल्फर से सल्फेट बनेगा और पौधे उसका उपयोग करेंगे। तो प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अगर हम अभी डाल दें तो जब तक एक्सट्रीम जाड़ा पड़ेगा तब तक हमारा पौधा के लिए सल्फेट तैयार हो जाएगा और हमारा पौधा आसानी से उस संघर्ष को सहन करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर छिड़काव पर है, वहाँ पर 2-3 केमिकल खादें हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है जहाँ पर सल्फेट होगा। अगर हम चाहें कि सल्फर का छिड़काव कर दें और पौधे एक्सेप्ट करेंगे तो पत्तियाँ सल्फर के रूप में नहीं लेती हैं, वो सल्फेट के रूप में लेंगी। इसलिए हमें पोटेशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट में से किसी विकल्प को चुनना पड़ेगा। इनमें से और भी विकल्प हो सकते हैं, उनमें चुनना पड़ेगा और उनका छिड़काव करना पड़ेगा। ये सब केमिकल खादें हैं। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को चुनाव करेंगे तो मैग्नीशियम कमी होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम कमी नहीं होगी और मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करेंगे तो मैग्नीशियम की अधिकता हो जाएगी, जो पौधों के लिए विषाक्त का काम करती है। पोटेशियम सल्फेट
में पोटेशियम होता है और सल्फर भी होता है, और पोटेशियम की ज़रूरत पौधों को बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक थोड़ा-सा सेफ़र विकल्प हो जाता है। जिंक सल्फ़ेट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमें किस विकल्प का छिड़काव करना है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर छिड़काव करना है तो सल्फ़र के रूप में नहीं, सल्फ़ेट के रूप में करना है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पौधे आयन के रूप में लेते हैं। अगर हमने कोई चीज़ भी डाल दी है, इसका मतलब नहीं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो किसान भाई हमारे पहले से ही इस बारे में जागरूक रहते हैं, उनको पता है कितना क्या डालना है। टेरेस गार्डनिंग में हम कोशिश करेंगे, जिप्सम सबसे सेफ़र है, इसको हम डालेंगे तो हम अच्छे रिजल्ट पाएंगे। जिप्सम को आप डालें तो आप सबसे अच्छे रिजल्ट पाएंगे। और क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में एक व्यवस्था और भी है कि हम अपने गमलों को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और शेड भी लगा सकते हैं। बहुत सारे और विकल्प हैं जिससे हम उनको पाले से बचा सकते हैं, परंतु खेतों में ये सब व्यवस्थाएं नहीं हैं। टेरेस गार्डनिंग में आसान है और जिप्सम का प्रयोग अभी भी कर सकते हैं। मिट्टी में प्रयोग करेंगे सबसे अच्छा रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम जाड़ों से अगर बचाना है तो हमें सल्फर का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे छिड़काव करके करें और चाहे हम उसको मिट्टी में डाल करें। ये हमें अब देखना पड़ेगा, तब हम अच्छी तरह से जाड़ों में बचाएंगे। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम जाड़ों में अपने पौधों को टेरेस गार्डन में बचाना चाहते हैं तो हम ज़रूरी नहीं कि हम छिड़काव करें या जिप्सम डालें ही, हम उसको मैनेजमेंट के द्वारा भी कम कर सकते हैं। यानी उनको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर पाले का प्रकोप कम हो, धूप अच्छी तरह मिले। इस तरह के मैनेजमेंट के द्वारा भी हम पौधों को, और पानी थोड़ा सा कम डालें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पानी बहुत कम ना डालें। कभी कभी जब बहुत एक्सट्रीम जाड़ा होता है तब उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है, उस समय थोड़ा टेम्परेचर उनका मेंटेन होता है पानी डालने से। तो ये हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस से, यानी उससे समझ में आने लगेगा कि किस पौधे को पानी की ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है। पानी, बहुत ज़्यादा पानी या बहुत कम पानी, दोनों पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, मैसेज केवल इतना सा है कि स्ट्रेस से बचाना है अगर पौधों को, तो थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप सल्फर का प्रयोग करें, चाहे वो जिप्सम के माध्यम से करें या छिड़काव के माध्यम से करें या किसी प्रकार से करें, तो आप बचा सकते हैं। या आप उनकी जगह का परिवर्तन करके मैनेजमेंट के द्वारा करें। ये 3-4 विकल्प हमारे खुले हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा चैनल राम की बगिया।